जीशान बताएगा, 25 से 30 अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो अभी भी हुकाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है। बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112, KMC, सिंध गवर्नमेंट के तमाम तर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इसके अलावा ईदी और शिबा के रजाकार भी इस वक्त इस जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 4 के करीब हैवी मशीनरीज यहाँ पर मौजूद हैं जिससे मलबे को निकाला जाता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एक बड़ा मलबा जो बड़ा पत्थर या छत का टुकड़ा उसको हटाते हैं, उसके बाद में उसको चेक करते हैं कि अंदर कोई मजीद कोई शख्स मौजूद ना हो। जब तस्दीक हो जाती है तो फिर बहुत एहतियात के साथ अगला मलबा हटाया जाता है। उसके बाद में उनको डंपर्स में डाल के यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। इस वक्त जाए वक़्वा पे जब मैं गया था तो यहाँ पे मुतादिद अफराद मिले। बड़ी तादाद में यहाँ पे हिंदू कम्यूनिटी के अफराद यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। इसके अलावा जो एक और साहब से यहाँ पे जो एक रिहायशी से बात हुई, उनके तकरीबन पूरे 6 अफराद उनके ख़ानदान के अभी भी यहाँ पर दबे हुए थे। जितने भी ख़ानदान हैं वो इस वक्त परेशान हैं। उनके जो लोग अंदर छुपे दबे हुए हैं, उनके जो प्यारे हैं वो बाहर गम की हालत में मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं कि उनके जो प्यारे जो अंदर फंसे हैं वो हिफाजत के साथ बाहर आ जाएं। यहाँ पे बता दूं कि क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, अब खासा रेस्क्यू के अंदर प्रॉब्लम का सामना है। बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए थे। कंपाउंड को बंद कर दिया गया, लेकिन जो बाहर की सड़क है जहाँ से डंपर्स आ रहे हैं वहाँ पर अब काफ़ी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था इब्तदाई तौर पर, लेकिन अब खासी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं। लोगों को वक्तन फ़वक्तन पुलिस और रेंजर्स की नफरी वहाँ से हटाती है, लेकिन उसके बाद में भी लोग जो जिनके जानने वाले, जिनके दोस्त अहलो अयाल जो यहाँ पे इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे, वो उसी परेशानी में और देखने और साथ देने के जज्बे की नीयत से वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलात का सामना है। अब सबसे कुछ देर कबल यहाँ पे मेयर कराची मुस्तफा वहाब ने भी दौरा किया था, वज़ीर बल्दियात ने भी यहाँ पे दौरा किया था। अब से कुछ देर कबल जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम ज़फ़र भी यहाँ पर आए थे। सब ने अमली तौर पे यही बोला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन साथ खैर से किया जाए। और लेकिन यहाँ पे लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत SPCA से मुतालिक बहुत ज़्यादा देखने में आई है, क्योंकि इस इमारत को जब डेंजरस डिक्लेरेशन कर दी गई थी, 3-4 इसके ऊपर नोटिस सर्व हुए थे, तब उसके बाद में भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई पहले कर दी जाती तो मुमकिन तौर पर जानों का ज़िया नहीं हुआ होता। गुज़िश्ता रात से ही यहाँ पे इमारत के हिलने की और इमारत में से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ के रिहायशियों ने उसको सीरियस नहीं लिया और वो वहीं पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से आज सुबह ये खौफनाक सानहा रोनमा हुआ। जीशान, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की कार्रवाई जारी है, मलबे तले अगर कोई अफराद दबे हैं तो उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस दौरान जो मुख्तलिफ लोग इस इमारत से वाबस्ता थे, या तो यहाँ रिहाइश पजीर थे, यहाँ के को इन इमारतों को समझते थे, उनका भी मौक़िफ़ सामने आता रहा है। अब कुछ देर पहले क्या आपकी किसी से बात हुई है कि वो बता सकें इस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में और रेस्क्यू की भी उससे कुछ मदद हो सके? देखिए, तकरीबन 20 अपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग में मौजूद थे और उसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक मजमूई तौर पे 40 से 45 अफराद इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे। तकरीबन 15 को निकाल लिया गया है, जिनमें से 8 ज़ख्मी हैं, 7 उनकी लाशों को निकाला गया है। लेकिन अभी भी ये कयास आ रही है, उम्मीद की जा रही है कि शायद 25 से 35 अफराद अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। ऊपरी हिस्से से जितने भी लोग निकले, जो ऊपर की इमारतों में थे, क्योंकि इमारत जो ही नीचे है तो ऊपर जो लोग मौजूद थे उनको तो निकाल लिया गया, जो कि ज़ख्मी हालत में भी थे, जिनकी लाशें भी निकली। लेकिन जो नीचे की मंजिलों पे जो लोग थे, जिनके अहल खाना भी हमसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी उनके जो प्यारे हैं वो अभी भी इस घर में मौजूद हैं। कोई दूसरी मंजिल का रिहाइश पजीर था, कोई पहली मंजिल का रिहाइश पजीर था, वो बहरहाल अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू काम की जानिब से जिस तरह ही कोई बड़ा पीस रिमूव किया जाता है, फिर खामोशी करा के एक डिवाइस की मदद से चेक किया जाता है कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, किसी की हार्ट बीट महसूस हो रही है, या फौरी तौर पर उस पत्थर के नीचे कोई मौजूद है या नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में दोबारा बहुत एहतियात के साथ में दोबारा उस पत्थर को हटाया जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर जो हमारी तमाम तर हुकाम से बात हुई, रेस्क्यू ऑपरेटर से बात हुई, उनका ये कहना है कि कम अज़ कम भी 9 से 10 घंटे इस ऑपरेशन में लग सकते हैं, क्योंकि अंदर लोगों की मौजूदगी की तस्दीक तो है, लेकिन मलबा बहुत ज़्यादा है और बहुत एहतियात से और बहुत ही एहतियात के साथ इसको हटाना पड़ेगा। जीशान, ये बताइएगा, आपने बताया है कि 8 से 10 घंटे मजीद लग सकते हैं इस ऑपरेशन में लोगों को निकालने के लिए। ये बताइएगा कि अब शाम हो रही है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तो क्या मजीद मुश्किलात आ सकती हैं ऑपरेशन के हवाले से? रेस्क्यू के अमले का क्या कहना है?
देखिए रात होने अभी तो रेस्क्यू के अमले ने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया है। ये मुसलसल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से दिन आगे बढ़ता जा रहा है और रात आएगी तो उसके बाद में उनका यही कहना है कि रेस्क्यू कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू का अमल ना रुका जा सके जब तक कि तस्दीक ना हो जाए कि अंदर कोई मौजूद है। जब तक लेकिन उसके लिए है कि मजमूई तौर पर यहाँ पर लाइट्स और जनरेटर्स वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा। जनरेटर्स वैसे हमने देखे अंदर 2 से 3 जनरेटर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम किया भी जा रहा है ताकि रात के वक्त रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम किया जा सके और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी किस्म की खलल ना पड़े। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह, तफसील बता रहे थे। बताया है कि रेस्क्यू के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कुछ देर के बाद दोबारा खामोशी करने के बाद तलाश करने की कोशिश की जाती है कि वहाँ मलबे तले कोई दबा तो नहीं हुआ।